मालती के पिताजी इस प्रकरण को जान करके अपने घर पे आते हैं और जब आते हैं तो समझौता होता है। समझौता में मालती के पिताजी साथ थे। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। मालती का जब समझौता होता है उसके पहले जो विवाद हुआ था, तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती है? इसकी जानकारी वीडियो देख के मिलती है, लेकिन जब मालती से मेरा बात होता तो कहती पापा मैं जो है जहाँ थी वहीं रहूँगा, आपका जो है सिर नीचे नहीं होगा। मुझे दवा ववा दिए हुए थे इसलिए, और कह रहे थे ये जो है एक वीडियो बना रहे हैं। समझौता में उस समय आप भी थे। कितने कितने लोग मौजूद थे उसमें? जैसे गोलू जी थे और 2-3 लोग थे। उसमें साइन हुआ है पेपर पे। तो विष्णु उससे पहले जब आता है यहाँ 18-19 तारीख का दिन होगा। मैं गंवार आदमी उतना नहीं समझता हूँ। तो पैर पकड़ के हाथ जोड़ करके बोलता है कि पापा जी मेरे से गलती हो गई, ये सब हम लोग शूटिंग कर रहे थे और कर रहे थे, गलत वायरल हो गया, चलो इन चीज़ों को छोड़ो, मैं मालती को ले जाऊंगा, आज के बाद झगड़ा लड़ाई नहीं करूंगा। कब ले गया था मालती को? 21 तारीख को। पहले तो आया था अपने बेटे को लेके गया। तकरीबन मान लीजिए आप 12:30-1 बज रहा होगा। दिन में कि रात में? दिन में। उसके बाद वो चला जाता बेटे को लेके। फिर शाम को आता है 7-7:30 बजे और 8:30 बजे के करीब में यहाँ से लेके जाता है मालती को। तो मैं कहा रात को रहने दो जाने के लिए, अब बाद में ले जाना। कहता ऐसा पापा और लोग देखेंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो इस तरह वो पीछा छुड़ा करके अपना ले जाता है उसे। तो अब ले जाने के बाद 21 तारीख को ले जाता है। 22 तारीख को हमारी बात होती है मालती से, दिन में 2 बार। तो मालती का एक बार तो बात होती है तो मालती कहती है ठीक है पापा मैं बहुत बढ़िया हूँ। दूसरी बात होती है तो कुछ इंटरव्यू वाले होते हैं आने के लिए। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोग आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि मैं गंवार आदमी हूँ, मैं इतना क्या समझूँ। तो साथ में जैसे उसे कोई सिखा रहा हो, चाहे विष्णु हो या कुछ भी होगा, कि बोल दो इंटरव्यू किसी को नहीं देंगे। मैंने कहा भैया इंटरव्यू हम नहीं देंगे और तुम लोग जाओ, और मेरी बेटी अपने घर चली गई है, उसका सुखी संसार रहने दो तुम लोग। जो लास्ट वीडियो आती है आपकी बेटी की और उसमें वो कह रही है एक मिनट पहले पूरी बात सुन लीजिए आप सब। तो वहाँ बात होने के बाद शाम को मेरे बहू मेरी फ़ोन करती है या वो फ़ोन करती है, बहू से बात होता है। तो 8:30 या 9 बजे का टाइम होगा। तो बहू से कहती है भाभी मैं सो रहा हूँ, मेरे को नींद लग रही है और सुबह में फ़ोन करूँगा। और उसके बाद जब 23 तारीख का सुबह होता है तो मेरा बेटा मेरे पास फ़ोन करता है। मैं बाथरूम वगैरह होके आ जाता हूँ, क्योंकि मैं सवेरे जल्दी जाग कर चला जाता हूँ। कितने बजे फ़ोन आता है? तकरीबन ये मान लीजिए 5:30 बजे के बाद ही की बात होगी। तो बेटा कहता है ऐसी ऐसी बात है, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं कहा मेरी ये बेटी इतनी बहादुर है, वो तो क्या कर नहीं सकती, फंका नहीं सकती है, इसके साथ कोई साजिश चल गए। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मर गई। फिर मैं किसी तरह से उसका पता लगाता हूँ फ़ोन करके। कुछ लोग जान पहचान के हैं, बाहर भी रहते हैं उस गांव के लोग। तो फ़ोन किया, जब पता लगा कि ये बात सत्य है तो मेरे ज़मीन जो है पैर के नीचे से खिसक गया कि इतनी कामयाब बेटी मेरे मार दिए ये। अगर मैं जानता तो आज उसको उसके घर नहीं भेजता, मेरे घर रहती। वो एक बच्चा था, उसको मेरे पास जो भी था आधी टुकड़ा मैं उसमें उसको अपने दोनों बेटे को उसको भी उसी में समेट लेता। ये समझता मेरे 3 बेटे हैं। मौके पर आप पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ पे? मौके पर जब मैं पहुंचता हूं तो वहाँ कुछ भी नहीं नज़र आता है। खाली नज़र आता है कि बरामदे में उसकी लाश पड़ी है और बेडरूम का दरवाज़ा बिल्कुल साफ खुला हुआ, ना फंदा है ना कुछ है। पंखा बिल्कुल साफ लटकता दिख रहा है।
और कुछ भी नहीं, नीचे काला क्या बोलते बेड है, साथ में रेड कलर का ड्रेसिंग टेबल अलमारी है साथ में लगा हुआ, और कुछ भी नज़र नहीं है। बल्कि मैं कमरे के अंदर भी प्रवेश करता हूँ, लोग कहते हैं ये जांच का विषय है, आप बाहर हो जाइए। मैं बाहर हो गया। कहाँ थी? और बॉडी वो सारे के अंदर रखी हुई थी, बिल्कुल वो सारे के अंदर उत्तर दक्षिण का रखा हुआ था। हाँ। विष्णु से कोई बातचीत होती है? विष्णु से कोई बातचीत नहीं होती है। विष्णु से बातचीत थाने के अंदर होता है, महुली थाने के अंदर। कुछ पूछताछ आप नहीं किए कि मतलब इस तरीके का कैसे घटना घटी? नहीं, थाने के अंदर जब हुआ तो विष्णु अपनी सफाई देते हुए बोला कि मैं 5 बजे गया तो देखा जब से लटक रही थी। मैं आप सबसे एक पहलू का बात कर रहे हैं, वो फोटो आप सबको नहीं दिखा रहा हूं मैं कि उस फोटो पे नजर डाले, संसार डाले, कानून डाले, बाबा जी डाले, हर कोई डाले कि अगर वो लटक रही थी। ये वीडियो वाले हैं, मोबाइल इनके हाथ में बड़ा बड़ा होता, मैं तो ये देखिए ये छोटा सा एक मोबाइल लेकर के चलता हूँ, मुझे इस पे बात होती है खाली। कहाँ है मेरा मोबाइल? एक मिनट में दिखा रहा हूँ। ये देखिए केवल सैंपल सा एक मोबाइल में लेके चलता हूँ, खाली मेरी बात इस पे होती है और कुछ नहीं होता है। तो तुम लोग आप सब ये बड़े बड़े मोबाइल एक एक प्रूफ रखते हैं, तो क्यों नहीं उस पर लटका हुआ मालती का लिखाए? क्यों नहीं उस बेडरूम के अंदर लिखाए? अब वो कौन ऐसा शख्स है कि इस वीडियो को फोटो खींच करके वायरल कर दिया कि स्टेडियम में लाश पड़ी है, स्टेडियम में उसकी मौसी तैयार है, स्टेडियम में विष्णु है। ये चीज़ तो कभी मीडिया में दिखाए नहीं। आप सब क्या कर रहे हैं? यानी हमारे को एक असहाय बाप को सब लोग धोखा दे रहे हैं। जब ये दूसरा वीडियो वायरल हुआ, उसका फोटो निकाला मैं, तो साफ आईने की तरह जाहिर है कि उसकी स्टूडियो में हुआ है। अगर ये जो लोग इसी स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, इनसे सख्ती से पूछा जाए तो साफ का साफ, दूध का दूध, पानी का पानी साफ जाहिर हो जाएगा। हाँ, इस घटना का आरोपी किसे मानते हैं? सबसे पहले मैंने विष्णु के हाथ में दिया हूँ अपनी लड़की, तो विष्णु है उसका रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला और कुछ भी करने वाला, सब विष्णु उसका दोषी है। उसके बाद किसको मिलाया है, क्या किया, क्या गेम खाया, उसका फ़ोन रिकॉर्डिंग कंगालिए, उसका जो है चरित्र कंगालिए, कैसा है, क्या नहीं है। अपने आप जितने लोग हैं आ जाएंगे। अब वो जो पीछे बैठी हुई है, खाना उसको वो दी थी, ये बात वो अपने मुंह से बोली है, मीडिया वाले के सामने बोली है, सबके सामने बोली है कि खाना वो दी थी। खाने में हो सकता है उसको कुछ ऐसा पदार्थ दिया गया हो कि वो नशे में हो, सो गई हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आना चाहिए। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने तो है नहीं ना, क्या करेंगे आप? ना मेरे सामने ना उनके सामने है। अब कि कोई अच्छा डॉक्टर देखेगा, कोई बताएगा क्या उसके अंदर है क्या नहीं है, तभी तो मुझे पता चलेगा। अर्जुन वर्मा ये कहता है कि मौत या मालती, तो क्या लगता है कि इस मामले का जिम्मेदार वो भी हो सकता है? आप सबसे हाथ जोड़ के मैं इस चीज़ का, एक सभी के परिवार में बेटी और बहन है, माँ है, अगर औरत का हम इज्जत नहीं करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी नहीं होगी। तो मैं ये हाथ जोड़ करके सबसे ये रिक्वेस्ट और विनती करूँगा कि विष्णु कौन होता है मेरी बेटी का शादी कराने वाला किसी से? अगर नौटंकी ये लोग अपना कमाने के लिए कर रहे हैं तो वो तो मतलब अलग की बात हो गई, पर हकीकत में कराने वाला कौन होता है? आप सब भी इस चीज़ को गौर करिए, मेरा मदद कीजिए। मैं एक गरीब घर से एक बड़ी बात आपने कही है कि अगर नौटंकी करते हैं कमाने के लिए, तमाम लोग देख करके गुमराह भी हुए कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में घटना घटित हो जाती है। अभी इस चीज़ को देखते हुए देखो, मैं गंवार आदमी एक चीज़ को यही जानता हूँ कि ये सब षड्यंत्र रच के उसको
बदनाम करके रास्ते से हटाना चाहते हैं कि बदनाम हो जाए, किसी लगा के मर जाए या किसी तरह मर जाए, रास्ते से मेरे हट जाए। वो मेरी बेटी इतनी हिम्मत वाली थी कि ऐसे बातों से वो नहीं डरती। तो ये लोग ये जब नहीं बात इन लोग की बनी, तो जब मैं आया तो विष्णु आया, मेरा पैर पकड़ा, हाथ जोड़ा, बाबूजी गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, अब हम लोग कमाएंगे, खाएंगे, अपने घर रहेंगे, कभी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। 21 तारीख को ले जाता है, 22 को बात होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप सब वीडियो में देखे होंगे, 22 को बात होती है और 22 को ही वीडियो वायरल करता है। कहते हैं वायरल क्या कहते हैं, वो हर जगह पहुंच जाता है कि मालती अपने मायके में है या अपने दीदी में है, अपने पापा के साथ आज ससुराल आएगी। जो कि वो 21 तारीख को ही वो लेके यहाँ से जाता, मेरे सामने यहीं से लेके जाता है, इसी घर से लेके जाता है। लास्ट वीडियो में यही दिखाई दे रहा है। तो आप खुद समझदार हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को मुझे न्याय चाहिए। और मैं गुहार बार बार इसी चीज़ का लगा रहा हूँ। अगर आज इस गरीब की बेटी मर गई है, उसको न्याय नहीं मिलेगा तो पता नहीं हजारों गरीबों की बेटियां मारी जाएंगी, इसी तरह मारी जाएंगी, और सब लोग इसको तमाशा देखते रह जाएंगे। क्या जो भी है, मैं बाबा जी से इसका निष्पक्ष का वजह जांच करने के लिए हाथ जोड़ के बार बार 1000 बार गुहार कर रहा हूँ कि मेरी अरदास सुनिए, मेरी अरदास सुनिए, मेरी अरदास सुनिए। तो ये मालती के पिताजी हैं। मालती के पिताजी जब इस घटनाक्रम की इनको जानकारी होती है सुबह में, तो ये मौके पे जब पहुंचते हैं तो इनके तमाम सारे सवाल हो जाते हैं और ये तब जा कर के तहरीर देते हैं थाने पे। यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल ये भी उठता है, इतनी बातें होती हैं, इतनी चर्चाएं थी, इतना हाईलाइट मामला था, लेकिन आप लोगों की तरफ से एक तहरीर नहीं दी गई थी। क्या करें, मैं सोच रहा था बेटी का गुजारा वहीं होगा, ससुराल में होगा, उसको समझा बुझा के बेटी का बोलता भी रहो, एक आधे बच्चे बुच्चे हो जाएंगे तो सबका दिमाग सही हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा भी हो गया, उसका दिमाग लालच में कभी सही नहीं हुआ। उसके बाद भी क्या होता है, राधिका भी आती है, क्या आता है, अब इतना ये तो कानून ही, ये प्रशासन ही छानबीन करके निकालेगी कि क्या माजरा इन लोग के दिमाग में था, क्या ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा, कानून का ही सहारा मांगूंगा कि कानून मुझे सहारा दे, मेरी बेटी को इंसाफ दे, उसके आत्मा को शांति मिले, ताकि आगे से कोई ऐसा विष्णु ना पैदा हो, ऐसी मालती का क्या ना हो। मैं यही अरदास करूंगा सब लोगों से।